कल्पना कीजिए एक ऐसे पर्वत की जो केवल अपनी ऊंचाई या सौंदर्य के कारण नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपे असंख्य रहस्यों की वजह से पूरी दुनिया को आकर्षित करता है। यह कोई साधारण पहाड़ नहीं, बल्कि एक ऐसा मौन साक्षी है जिसने सदियों के रहस्य, अद्भुत घटनाएं और अनकही कहानियां अपने भीतर समेट रखी हैं। कहा जाता है कि यहाँ समय की गति बदल जाती है। यहाँ कदम रखते ही इंसान को ऐसा महसूस होता है जैसे प्रकृति के नियम अचानक उलट गए हों। यही कारण है कि कैलाश पर्वत को दुनिया के सबसे रहस्यमय स्थानों में गिना जाता है। साल 2001 में कुछ ऐसा घटा जिसने पूरी दुनिया 2001 में कुछ ऐसा घटा जिसने पूरी दुनिया का ध्यान इस पर्वत की ओर खींच लिया। उस घटना के बाद चीनी प्रशासन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया। सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ था? ऐसा क्या देखा गया था जिसे देखने के बाद यह फैसला लिया गया? इतिहास में आज तक केवल एक ही व्यक्ति के बारे में दावा किया जाता है कि वह इस पर्वत की ऊंचाइयों तक पहुंच पाया। लेकिन इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि जिन जिन लोगों ने इस शिखर को जीतने का प्रयास किया, वे सभी 2 वर्षों के भीतर रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु को प्राप्त हुए। यह केवल संयोग था या किसी अज्ञात शक्ति का संकेत? और बात यहीं खत्म नहीं होती। स्थानीय मान्यताओं और कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार कैलाश क्षेत्र में मानव शरीर पर समय का प्रभाव सामान्य स्थानों की तुलना में दोगुनी गति से पड़ता है। यानी कुछ ही दिनों में इंसान कई वर्षों की उम्र बढ़ने जैसा अनुभव करता है। क्या सच में यहां समय तेज चलता है? एक और रहस्य है जो लोगों को हैरान करता है। क्या कैलाश पर्वत के नीचे शंभाला नाम का कोई प्राचीन और उन्नत नगर छिपा हुआ है? कहा जाता है कि यह शहर किसी साधारण सभ्यता का नहीं, बल्कि अत्यंत विकसित और आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण था। जब अमेरिका की खुफिया संस्था एनएसए ने इस क्षेत्र पर अध्ययन किया, तो उनके वैज्ञानिकों को ऐसे संकेत मिले जिन्होंने आधुनिक विज्ञान की नींव तक को हिला दिया। आखिर उन्हें ऐसा क्या मिला जिसने पूरी दुनिया को चुप रहने पर मजबूर कर दिया? इतना ही नहीं, एक बार चीन ने कैलाश पर्वत के ऊपर से हेलीकॉप्टर भेजने का प्रयास किया, लेकिन उस उड़ान के दौरान जो कुछ हुआ उसने पायलटों और अधिकारियों को स्तब्ध कर दिया। वह मिशन अधूरा क्यों रह गया? क्या किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक दिया? आज हम इन्हीं सभी सवालों के पीछे छिपे तथ्यों, मान्यताओं और रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। इस यात्रा में बने रहिए, क्योंकि जो सच सामने आने वाला है वह आपकी कल्पना से कहीं अधिक गहरा और चौंकाने वाला है। समुद्र तल से लगभग 6,718 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कैलाश पर्वत केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं है। यह करोड़ों लोगों की श्रद्धा, विश्वास और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। हिंदू धर्म में कैलाश को भगवान शिव का दिव्य निवास माना जाता है। वह स्थान जहां महादेव अपनी शक्ति और करुणा के साथ माता पार्वती के संग ध्यान में लीन रहते हैं। बौद्ध परंपरा में यह पर्वत डेमचौक से जुड़ा हुआ है, जो परम आनंद और सर्वोच्च चेतना का प्रतीक है। जैन धर्म के अनुसार यही वह पवित्र भूमि है जिसे अष्टापद कहा गया है, जहां प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। लेकिन कैलाश केवल धार्मिक विश्वासों तक सीमित नहीं है। यह स्थान आध्यात्म, रहस्य और अनसुलझे प्रश्नों का ऐसा संगम है जो वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और रहस्य प्रेमियों सभी को आकर्षित करता है। इसके शिखर, इसकी बनावट और इसका वातावरण सब कुछ सामान्य समझ से परे प्रतीत होता है। तो सवाल उठता है, क्या कैलाश के भीतर कोई ऐसा सत्य छिपा है जिसे मानव अभी समझ नहीं पाया? क्या यहाँ कोई अदृश्य ऊर्जा सक्रिय है, या फिर यह पर्वत स्वयं किसी उच्च चेतना का प्रतीक है? 1999 जब रूस की एक यात्रा ने रहस्यों का दरवाजा खोला। साल 1999 में रूस के प्रसिद्ध शोधकर्ता और वैज्ञानिक अर्नेस्ट मोल्दाशेव ने अपनी टीम के साथ कैलाश क्षेत्र की एक साहसिक यात्रा शुरू की। उनका उद्देश्य केवल पर्वत को 1999 जब रूस की एक यात्रा ने रहस्यों का दरवाजा खोला। साल 1999 में रूस के प्रसिद्ध शोधकर्ता और वैज्ञानिक अर्नेस्ट मोल्दाशेव ने अपनी टीम के साथ कैलाश क्षेत्र की एक साहसिक यात्रा शुरू की। उनका उद्देश्य केवल पर्वत को देखना नहीं था, बल्कि उन रहस्यों की खोज करना था जिनके बारे में दुनिया केवल किंवदंतियां सुनती आई थी। भूविज्ञान, भौतिक विज्ञान और प्राचीन इतिहास के विशेषज्ञों से बनी इस शोध टीम ने कैलाश पर्वत से जुड़े अनसुलझे रहस्यों की परतें खोलने का साहसिक निर्णय लिया।
यह अभियान केवल आंकड़ों और तथ्यों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी यात्रा बन गया जो विज्ञान और अध्यात्म दोनों की सीमाओं को छूती थी। अपने अध्ययन की शुरुआत उन्होंने तिब्बत के उन अनुभवी लामाओं से संवाद करके की, जिनके पास कैलाश को लेकर सदियों पुरानी मौखिक परंपराओं का अमूल्य ज्ञान था। ये कथाएं केवल लोक कथाएं नहीं थीं, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी संचित की गई वह जानकारी थी जिनमें पर्वत के अदृश्य और रहस्यमय स्वरूप का उल्लेख मिलता है। टीम ने कई महीनों तक कैलाश क्षेत्र के आसपास डेरा डालकर वहां के वातावरण, चट्टानों की बनावट, भूगर्भीय परतों और ऐतिहासिक संकेतों का सूक्ष्म निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसे विचित्र अनुभव किए जिन्हें सामान्य वैज्ञानिक सिद्धांतों से समझा पाना आसान नहीं था। कई सदस्यों ने असामान्य ऊर्जा प्रवाह और समय से जुड़ी अजीब विसंगतियों को महसूस किया, जिसने उनके तार्किक सोच को झकझोर कर रख दिया। लेकिन जिस रहस्य ने सबसे अधिक चौंकाया, उसका खुलासा अभी बाकी था। रूसी लेखक और शोधकर्ता अर्नेस्ट मुल्दाशेव की चर्चित पुस्तक वेयर डू वी कम फ्रॉम में कैलाश पर्वत को लेकर एक बेहद सनसनीखेज सिद्धांत सामने आता है। मुल्दाशेव के अनुसार कैलाश कोई साधारण प्राकृतिक पर्वत नहीं है, बल्कि यह एक विशाल मानव निर्मित संरचना हो सकती है। एक ऐसा पिरामिड जिसे किसी अत्यंत प्राचीन और उन्नत सभ्यता ने निर्मित किया था। उनका यह भी दावा है कि इस मुख्य ढांचे के चारों ओर कई छोटे छोटे पिरामिड नुमा आकार मौजूद हैं, जो इसकी रहस्यमय बनावट को और अधिक जटिल बना देते हैं। लेकिन यह कहानी केवल स्थापत्य कौशल तक सीमित नहीं रहती। मुल्दाशेव कैलाश को अलौकिक गतिविधियों का केंद्र भी मानते थे। उनके अनुसार यह स्थान ऐसी शक्तियों से जुड़ा है जिन्हें आधुनिक विज्ञान अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाया है। यही कारण है कि कैलाश को लेकर यह प्रश्न बार बार उठता है, क्या यह पर्वत केवल एक वैज्ञानिक आश्चर्य है या फिर किसी ऐसी ऊर्जा का स्रोत है जो मानवीय समझ से परे है। इन दावों ने पूरी दुनिया में जिज्ञासा और बहस को जन्म दिया है, और लोग यह सोचने पर मजबूर हैं कि कहीं कैलाश सिर्फ आस्था का प्रतीक ही नहीं, बल्कि प्राचीन तकनीक का अद्भुत उदाहरण तो नहीं। मुल्दाशेव ने अपने यात्रा वृत्तांत में एक और रहस्यमय अनुभव का उल्लेख किया है। उनके अनुसार एक रात उन्होंने और उनके दो साथियों ने कैलाश पर्वत के भीतर गहराई से आती पत्थरों के खिसकने और गिरने जैसी स्पष्ट आवाजें सुनी। यह अनुभव ऐसा था मानो उस विशाल संरचना के अंदर कोई सक्रिय उपस्थिति हो, एक ऐसी शक्ति या शायद कोई सभ्यता जो आज भी वहां विद्यमान हो सकती है। उन्होंने लिखा कि उस क्षण यह समझ पाना असंभव था कि वे ध्वनियां किसकी थीं। क्या यह किसी भूगर्भीय हलचल का परिणाम था या फिर किसी अज्ञात सत्ता का संकेत? उस रात का माहौल किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था, जहां अंधकार में गूंजती अनदेखी हलचलें रोंगटे खड़े कर देती हैं। कैलाश से जुड़ा सबसे रहस्यमय पहलू समय की गति को लेकर है। कई यात्रियों और शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि इस क्षेत्र में समय सामान्य स्थानों की तुलना में अलग तरह से व्यवहार करता है। कुछ लोगों ने अनुभव किया कि उनके बाल और नाखून केवल 2-3 दिनों में उतने बढ़ गए जितने सामान्य परिस्थितियों में 2 सप्ताह में भी नहीं बढ़ते। त्वचा पर उम्र बढ़ने के लक्षण भी असामान्य रूप से तेज दिखाई दिए। यह घटना न केवल विज्ञान के लिए बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। क्या सच में कैलाश पर्वत पर समय के नियम बदल जाते हैं? मुल्दाशेव के अनुसार यह क्षेत्र सिर्फ अद्भुत नहीं बल्कि अत्यंत प्रभावशाली भी है। यहाँ मौजूद अदृश्य शक्तियां मानव शरीर, मन और चेतना पर गहरा प्रभाव डालती हैं। शायद यही कारण है कि कैलाश पर्वत आज भी रहस्य बना हुआ है। एक ऐसा रहस्य जो विज्ञान, इतिहास और अध्यात्म तीनों को एक साथ प्रश्नों के कटघरे में खड़ा कर देता है। ऐसा प्रतीत होता था मानो कोई अनदेखी शक्ति उन्हें चारों ओर से जकड़ रही हो। एक ऐसा रहस्यमय प्रभाव जो समय की गति को ही विकृत कर देता हो। अपने संस्मरणों में अर्नेस्ट मुल्दाशेव ने एक अत्यंत विचलित कर देने वाले अनुभव का उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा कि एक साइबेरियाई पर्वतारोही ने उन्हें एक हैरान कर देने वाली जानकारी दी थी। उस पर्वतारोही के अनुसार कुछ साहसी लोग कैलाश पर्वत की ऊंचाइयों में एक विशेष सीमा तक पहुंचने में सफल हुए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस अदृश्य रेखा को पार किया, उनके शरीर में अजीब परिवर्तन शुरू हो गया। उनका चेहरा झुर्रियों से भरने लगा, बाल सफेद हो गए और चाल में असहजता आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही पलों में वर्षों बीत गए हों।
समय मानो उन पर निर्दयता से हावी हो गया हो। बताया जाता है कि उनकी आयु इतनी तेजी से बढ़ी कि मात्र कुछ महीनों में वे वृद्धावस्था की चरम सीमा तक पहुंच गए। स्थिति इतनी भयावह थी कि 1 वर्ष के भीतर ही वे अत्यधिक बुढ़ापे के कारण इस दुनिया को छोड़ गए। यह सुनकर सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या ऐसा वास्तव में संभव हो सकता है? क्या कैलाश पर्वत के आसपास कोई ऐसा रहस्यमय ऊर्जा क्षेत्र मौजूद है जो समय के स्वाभाविक प्रवाह को बदल देता है? यही अनसुलझा रहस्य इस पर्वत को पृथ्वी के अन्य सभी पर्वतों से अलग बनाता है। एक ओर इसे दिव्यता और पवित्रता का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता है, तो दूसरी ओर इससे जुड़े ये असामान्य अनुभव इसे दुनिया के सबसे रहस्यमय स्थानों में शामिल कर देते हैं। क्या मानव बुद्धि कभी इस पहेली को सुलझा पाएगी? कैलाश पर्वत के सान्निध्य में 2 ऐसी झीलें स्थित हैं जो न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता से मन मोह लेती हैं, बल्कि अपने बिल्कुल विपरीत स्वभाव से भी चकित कर देती हैं। ये हैं मानसरोवर और राक्षसताल। देखने में ये दोनों एक दूसरे के बेहद समीप हैं, लेकिन इनकी प्रकृति दिन और रात की तरह भिन्न है। मानो सृष्टि ने जीवन के 2 अलग-अलग पहलुओं को यहां साकार कर दिया हो। मानसरोवर झील को दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की झीलों में गिना जाता है। इसकी शांत, स्थिर और लगभग पूर्ण गोल आकृति सूर्य की छवि का आभास देती है। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि इतनी अधिक ऊंचाई और अत्यधिक ठंड के बावजूद यह झील न कभी पूरी तरह जमती है और न ही इसकी सतह पर लहरें दिखाई देती हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई दिव्य शक्ति इस जल को स्थिर और पवित्र बनाए रखती हो। इस झील के जल में जीवन की उपस्थिति भी पाई जाती है, जो इसे और अधिक रहस्यमय बनाती है। यहाँ पहुंचने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक अनोखी मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करता है। जब सूर्य की किरणें इसके जल पर पड़ती हैं, तो पूरा क्षेत्र एक स्वर्गीय आभा से भर उठता है, जो मन को भीतर तक शांत कर देती है। लेकिन इसी मानसरोवर के पास स्थित राक्षस ताल बिल्कुल विपरीत स्वभाव रखती है। यह झील अपने अशांत वातावरण, गहरे जल और रहस्यमय आभा के लिए जानी जाती है। जहां मानसरोवर सकारात्मक ऊर्जा और शांति का प्रतीक है, वहीं राक्षस ताल को नकारात्मकता और भय से जोड़ा जाता है। दोनों झीलें एक दूसरे के इतने समीप होते हुए भी जीवन के 2 अलग-अलग ध्रुवों का प्रतिनिधित्व करती हैं। एक ओर शुद्धता और आध्यात्मिक चेतना, तो दूसरी ओर रहस्य, भय और अनजानी शक्तियां। क्या यह केवल प्रकृति का एक अद्भुत संयोग है, या फिर इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय सच्चाई छिपी हुई है? कैलाश पर्वत और उसके आसपास फैले ये रहस्य आज भी मानव समझ से परे हैं, और शायद इसी कारण यह स्थान सदियों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता आ रहा है। कैलाश पर्वत की गोद में स्थित एक रहस्यमयी जलराशि है राक्षस ताल। यह झील केवल अपनी ऊंचाई के कारण ही नहीं, बल्कि अपने उग्र और अस्थिर स्वभाव के कारण भी संसार भर में जानी जाती है। यह विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील मानी जाती है, जहां पानी में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि किसी भी प्रकार का जीवित प्राणी यहां टिक नहीं पाता। न पक्षी, न मछलियां। यह स्थान मानो जीवन से विरक्त हो। इस झील की सतह कभी शांत नहीं रहती। हर समय लहरों की हलचल बनी रहती है, जैसे इसके भीतर कोई दबी हुई बेचैनी सांस ले रही हो। इसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो झील स्वयं किसी आंतरिक संघर्ष से गुजर रही हो। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह केवल प्राकृतिक कारणों से नहीं, बल्कि किसी अदृश्य प्रभाव के कारण है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राक्षस ताल का संबंध लंकापति रावण से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के उद्देश्य से रावण ने कैलाश की ओर प्रस्थान किया था, लेकिन शिव की आराधना से पहले उसने इसी झील में स्नान किया और इसके तट पर बैठकर कठोर तपस्या की। किंवदंतियों में उल्लेख है कि रावण के स्पर्श मात्र से ही इस जल में तामसिक ऊर्जा का संचार हो गया। ऐसा कहा जाता है कि उसी क्षण से यह झील उग्र, असंतुलित और नकारात्मक प्रभावों से भर गई। कुछ कथाओं के अनुसार रावण की मानसिक अवस्था में भी यहीं से परिवर्तन शुरू हुआ। यही कारण बताया जाता है कि राक्षस ताल को अशांति, अहंकार और विनाशकारी ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसके बिल्कुल विपरीत पास ही स्थित मानसरोवर झील शांति, पवित्रता और जीवनदायिनी ऊर्जा का केंद्र मानी जाती है। एक ही भूभाग, एक ही पर्वत श्रृंखला, फिर भी 2 झीलें, एक पूर्ण शांति की प्रतीक और दूसरी उग्रता की। यह विरोधाभास आज भी शोधकर्ताओं
साधकों और यात्रियों को सोचने पर मजबूर करता है। प्रश्न यह उठता है कि क्या यह अंतर केवल प्राकृतिक संरचना के कारण है या फिर इस स्थान पर कोई ऐसी सूक्ष्म शक्ति कार्य कर रही है जिसे आधुनिक विज्ञान अब तक समझ नहीं पाया है। कुछ लोग मानते हैं कि ये दोनों झीलें प्रकृति के दो चरम स्वरूपों सत्व और तमस का प्रतिनिधित्व करती हैं। रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता। कैलाश पर्वत और इन झीलों के आसपास अक्सर एक विचित्र ध्वनि सुनाई देने की बात कही जाती है। जब कोई यात्री वहां ठहरता है तो उसे ऐसा लगता है मानो आकाश में कोई भारी विमान उड़ रहा हो, लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज किसी यांत्रिक ध्वनि जैसी नहीं लगती। कई लोगों का कहना है कि यह गूंज डमरू की थाप या फिर AUM ओम की निरंतर प्रतिध्वनि जैसी होती है। यह ध्वनि कभी धीमी, कभी तीव्र, लेकिन अत्यंत गूढ़ होती है। कुछ साधक इसे भगवान शिव की उपस्थिति का संकेत मानते हैं, जबकि वैज्ञानिक इसे बर्फ के खिसकने, हवाओं के दबाव या पर्वतीय संरचना से उत्पन्न ध्वनि मानते हैं। लेकिन प्रश्न वही है, यदि यह केवल प्राकृतिक घटना है तो यह ध्वनि इतनी नियमित और आध्यात्मिक अनुभूति से भरपूर क्यों लगती है? क्या यह हिमनदों की साधारण चरमराहट है या फिर ब्रह्मांड से आती कोई सूक्ष्म पुकार? कैलाश पर्वत का प्रत्येक पहलू मनुष्य को एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां तर्क और आस्था एक दूसरे से टकराते नहीं, बल्कि एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। यहां हर कदम पर कोई नया रहस्य, कोई नया प्रश्न और कोई नई अनुभूति प्रतीक्षा करती है। राक्षस ताल और मानसरोवर की कहानियां हमें यह सोचने पर विवश करती हैं कि प्रकृति केवल भौतिक तत्वों का समूह नहीं, बल्कि उसमें छिपी शक्तियां हमारी कल्पना से कहीं अधिक गहन हो सकती हैं। कैलाश पर्वत आज भी एक ऐसा स्थान है जो न पूरी तरह समझा जा सका है और न ही पूरी तरह नकारा जा सकता है। यह रहस्य, आस्था और विज्ञान के बीच खड़ा एक जीवंत प्रश्न है जो सदियों से मानव चेतना को चुनौती देता आ रहा है। इस क्षेत्र में घटित होने वाला हर दृश्य, हर कंपन और हर परछाई मानो किसी अनकहे रहस्य की कहानी सुनाती है, जो मानव चेतना को ब्रह्मांड की गूढ़ परतों से जोड़ देती है। कैलाश पर्वत का वातावरण केवल देखने या सुनने का अनुभव नहीं है, बल्कि यह आत्मा के भीतर उतर जाने वाली अनुभूति है। कैलाश से उठने वाली रहस्यमय UM जैसी ध्वनि वर्षों से जिज्ञासा का विषय बनी हुई है। वैज्ञानिक इसे हिमखंडों के खिसकने, बर्फ के पिघलने या तीव्र वायु दबाव का परिणाम मानते हैं। उनके अनुसार यह एक दुर्लभ लेकिन प्राकृतिक ध्वनि प्रतिध्वनि है, लेकिन जो साधक, तीर्थयात्री और तपस्वी इस पवित्र क्षेत्र तक पहुंचे हैं, वे इसे केवल भौतिक प्रक्रिया मानने को तैयार नहीं हैं। उनके लिए यह ध्वनि किसी संयोग की उपज नहीं, बल्कि एक दिव्य संकेत है। उनका विश्वास है कि यह कंपन कैलाश की अदृश्य ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति का प्रमाण है, मानो स्वयं महादेव की उपस्थिति का उद्घोष हो रहा हो। यही प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। क्या यह केवल प्रकृति का खेल है या फिर भगवान शिव की शाश्वत सत्ता का मौन संदेश? रहस्यमयी रंगों से जगमगाती रातें कैलाश का रहस्य केवल ध्वनियों तक सीमित नहीं है। अनेक यात्रियों ने दावा किया है कि रात्रि के समय पर्वत के चारों ओर 7 विभिन्न रंगों की अलौकिक रोशनियां दिखाई देती हैं। ये प्रकाश न तो सामान्य उत्तरी रोशनी जैसे होते हैं और न ही किसी ज्ञात खगोलीय घटना से पूरी तरह मेल खाते हैं। जब ये रहस्यमय रोशनियां AUM की गूंज के साथ अनुभव की जाती है, तो यह घटनाएं विज्ञान के स्थापित सिद्धांतों को चुनौती देती प्रतीत होती हैं। साथ ही ये अनुभव मानव मन को तर्क से परे एक गहरी आध्यात्मिक अवस्था की ओर खींच ले जाते हैं। इन घटनाओं को समझने का प्रयास जितना किया जाता है, कैलाश का रहस्य उतना ही और गहरा होता चला जाता है। मानो यह पर्वत स्वयं नहीं चाहता कि उसके सभी रहस्य उजागर हों। एक्सिस मुंडी, पृथ्वी की ब्रह्मांडीय धुरी। क्या आपने कभी सुना है कि कैलाश पर्वत को पृथ्वी का केंद्र बिंदु अर्थात एक्सिस मुंडी कहा जाता है? यह अवधारणा कैलाश को केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय स्तंभ के रूप में देखती है। धार्मिक और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कैलाश पर्वत को मेरु का प्रतीक माना गया है, वह धुरी जहां स्वर्ग और पृथ्वी एक दूसरे से जुड़ते हैं। प्राचीन मान्यताओं में यह वह बिंदु है जहां भौतिक जगत और दिव्य लोक का संगम होता है। कहा जाता है कि यह स्थान केवल पृथ्वी की ऊर्जा को संतुलित नहीं करता, बल्कि समस्त सृष्टि के जीवन प्रवाह को दिशा देता है। यह एक ऐसा ऊर्जा केंद्र है जहां से सृजन आरंभ होता है और जहां अंततः सब कुछ विलीन हो जाता है। कई आस्थाओं के अनुसार कैलाश पर्वत पृथ्वी की स्थिरता
और ब्रह्मांडीय संतुलन का आधार है। एक ऐसा अद्वितीय केंद्र जो न केवल भौतिक व्यवस्था बल्कि आध्यात्मिक संतुलन को भी बनाए रखता है। अनसुलझा प्रश्न पर सबसे बड़ा सवाल आज भी बना हुआ है। कैलाश को यह विशिष्ट दर्जा कैसे और क्यों प्राप्त हुआ? क्या यह केवल पौराणिक कल्पना है या इसके पीछे कोई ऐसा वैज्ञानिक सत्य छिपा है जिसे आधुनिक विज्ञान अभी समझ नहीं पाया? यह रहस्य सदियों से मानव चेतना को आकर्षित करता आया है और हमें उस प्राचीन ज्ञान की ओर लौटने के लिए प्रेरित करता है जिसे हमारे पूर्वज शायद अनुभव के स्तर पर समझ चुके थे, शब्दों और समीकरणों से कहीं पहले। कैलाश पर्वत की अजेय चोटी, जहां इंसानी हौसले भी थम जाते हैं। हिमालय की विशाल पर्वतमालाओं में ऐसी अनेक चोटियां हैं जिन्हें मनुष्य ने अपनी हिम्मत और तकनीक के दम पर जीत लिया। एवरेस्ट से लेकर कंचनजंगा तक इंसान ने लगभग हर असंभव को संभव कर दिखाया। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा पर्वत आज भी खड़ा है जिसकी चोटी पर आज तक कोई मानव कदम नहीं पहुंच पाया। कैलाश पर्वत यह कोई साधारण पहाड़ नहीं है। यह वह शिखर है जिसे देखकर ही पर्वतारोहियों का आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। वर्षों से वैज्ञानिक, साहसी पर्वतारोही और आध्यात्मिक साधक एक ही सवाल से जूझ रहे हैं, आखिर कैलाश की चोटी पर चढ़ना क्यों नामुमकिन है? इतिहास में कई बार कैलाश पर्वत को फतह करने की योजनाएं बनाई गईं। अनुभवी पर्वतारोहियों ने अपने उपकरण, प्रशिक्षण और अनुभव के साथ चढ़ाई शुरू भी की, लेकिन हर बार कुछ ऐसा घटा जिसने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। किसी को अचानक असहनीय थकान ने जकड़ लिया तो किसी के शरीर ने जवाब देना बंद कर दिया। कुछ लोग बिना किसी स्पष्ट कारण के बीमार पड़ गए तो कुछ मानसिक रूप से इतना विचलित हो गए कि उन्हें वापस लौटना पड़ा। हैरानी की बात यह थी कि नीचे आते ही उनकी स्थिति सामान्य हो जाती थी। क्या यह सब सिर्फ ऊंचाई, ऑक्सीजन की कमी और खराब मौसम का परिणाम है, या फिर कैलाश पर्वत के आसपास कोई ऐसी शक्ति सक्रिय है जिसे विज्ञान आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाया? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इस क्षेत्र में चुंबकीय असंतुलन अत्यंत तीव्र है जो मानव शरीर और मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालता है। वहीं कई आध्यात्मिक परंपराएं इसे साधारण प्राकृतिक घटना मानने से इनकार करती हैं। प्राचीन ग्रंथों और लोक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत स्वयं भगवान शिव का निवास स्थान है। यह वह दिव्य क्षेत्र है जहां मानव का प्रवेश केवल परिक्रमा तक ही सीमित माना गया है। चोटी पर चढ़ना न केवल निषिद्ध है बल्कि इसे ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि कैलाश एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र है जिसकी तरंगों को साधारण मानव शरीर सहन नहीं कर सकता। यही कारण है कि जैसे ही कोई व्यक्ति उस सीमा को पार करने का प्रयास करता है, प्रकृति स्वयं उसे रोक देती है। जब दुनिया के दिग्गज भी झुक गए, दुनिया के सबसे साहसी पर्वतारोहियों ने भी कैलाश के आगे अपने हथियार डाल दिए। हर कोशिश एक अधूरी कहानी बनकर रह गई। रूस के पर्वतारोही सर्गेई सिट्याकोव का अनुभव आज भी रहस्य बना हुआ है। चढ़ाई के शुरुआती चरण तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही वे ऊपरी हिस्से की ओर बढ़े, उनका शरीर अचानक असंतुलित होने लगा। दिल की धड़कन तेज हो गई, सांस लेना कठिन हो गया और मन में एक अनजाना भय भर गया। सर्गेई ने बाद में बताया कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो पर्वत स्वयं उन्हें वापस लौटने का आदेश दे रहा हो। मजबूरन उन्होंने वापसी का फैसला लिया। आश्चर्यजनक रूप से नीचे आते ही उनकी तबीयत सुधरने लगी। अजेय क्यों है कैलाश? इटली के महान पर्वतारोही रेनहोल्ड मेस्नर, जिन्होंने दुनिया की सभी 8,000 मीटर से ऊंची चोटियों को बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के फतह किया, उन्होंने भी साफ कहा कि कैलाश पर चढ़ने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। उनके अनुसार यह पर्वत प्रकृति और चेतना की एक ऐसी सीमा है जिसे पार करना मनुष्य के लिए संभव नहीं। जहां विज्ञान और आस्था मिलते हैं, कैलाश पर्वत केवल पत्थरों और बर्फ का ढेर नहीं है। यह एक ऐसा रहस्यमय स्थान है जहां विज्ञान के सिद्धांत और आस्था की मान्यताएं एक दूसरे से टकराती नहीं बल्कि साथ साथ चलती हैं। शायद यही कारण है कि कैलाश की चोटी आज भी अछूती है, अजेय है और मानव को उसकी सीमाओं का एहसास कराती रहती है। उन्होंने अंततः कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने का विचार त्याग दिया। उस निर्णय के पीछे भय नहीं बल्कि इस पर्वत की अदृश्य शक्ति और रहस्यमय प्रभाव की गहरी अनुभूति थी। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि कैलाश केवल पत्थरों और बर्फ से बना कोई साधारण शिखर नहीं है, बल्कि यह मानवीय सामर्थ्य से कहीं ऊपर की सत्ता का प्रतीक है।
यह तथ्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि वर्ष 2001 में चीन सरकार ने कैलाश पर्वत पर किसी भी प्रकार की चढ़ाई पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी। ऐसा माना जाता है कि वहां तैनात अधिकारियों और वैज्ञानिक दलों ने स्वयं उस क्षेत्र में कुछ ऐसे अनुभव किए जिन्हें शब्दों में व्यक्त करना कठिन था। इन अनुभवों के बाद कैलाश को मानव चढ़ाई के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया। कई मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत को अपवित्र करने के भय से यह प्रतिबंध लगाया गया, क्योंकि यह स्थान केवल एक पर्वत नहीं बल्कि एक अत्यंत पवित्र आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है। कुछ लोग इसे दैवीय शक्ति का निवास कहते हैं, तो कुछ इसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवेश द्वार मानते हैं। यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है कि कैलाश मात्र एक भूगर्भीय संरचना है या किसी अदृश्य सत्ता का केंद्र। मिलारेपा भौतिक नहीं, आध्यात्मिक विजय। ऐसा कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी में तिब्बती बौद्ध परंपरा के महान साधक महायोगी मिलारेपा ही ऐसे एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने कैलाश की सर्वोच्च चोटी तक पहुंचने का असंभव कार्य किया। लेकिन उनकी इस उपलब्धि को कभी भी एक सामान्य पर्वतारोहण के रूप में नहीं देखा गया। इसे एक आध्यात्मिक आरोहण माना गया जिसमें शरीर नहीं बल्कि चेतना ने यात्रा की। मिलारेपा कठोर तपस्या, साधना और आत्मिक अनुशासन के लिए प्रसिद्ध थे। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी साधना से चेतना को उस स्तर तक विकसित कर लिया था जहां प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ सीधा संवाद संभव हो जाता है। उनकी यात्रा किसी भौतिक मार्ग से नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति के सहारे पूरी हुई थी। सबसे रहस्यमय तथ्य यह है कि मिलारेपा ने स्वयं कभी इस यात्रा का विस्तार से वर्णन नहीं किया। उनका मौन इस घटना को और भी गूढ़ बना देता है। कई विद्वान मानते हैं कि उनकी यह उपलब्धि सिद्ध करती है कि कैलाश पर्वत केवल एक स्थान नहीं बल्कि जीवंत आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है जिसे सामान्य मानव समझने में असमर्थ है। कैलाश पर्वत यह संकेत देता है कि हर स्थान मानव के लिए नहीं होता। यह शिखर शायद केवल उन आत्माओं के लिए सुरक्षित है जो आध्यात्मिक रूप से अत्यंत विकसित हैं। यहाँ शारीरिक बल, तकनीक और साहस निरर्थक सिद्ध होते हैं। केवल साधना, संयम और चेतना की ऊंचाई ही यहाँ अर्थ रखती है। महायोगी मिलारेपा की कथा इस विचार को और भी मजबूत करती है कि कैलाश पर्वत किसी अदृश्य दिव्य शक्ति से संरक्षित है। उनकी यात्रा यह स्पष्ट करती है कि यह पर्वत इंसानी पहुंच से परे है और यहाँ केवल वही पहुंच सकता है जो स्वयं को भौतिक सीमाओं से ऊपर उठा चुका हो। जैसे जैसे समय बीतता गया, कैलाश के रहस्य और भी गहराते चले गए। शाम ढल रही थी और घड़ी लगभग 5:20 का समय दर्शा रही थी। इसी बीच यह उल्लेख करना आवश्यक है कि रूस के वैज्ञानिकों ने भी कैलाश पर्वत की संरचना और इसके असामान्य प्रभावों पर गहन अध्ययन किए हैं। उनकी शोध रिपोर्ट जनवरी 2004 में एक अंतर्राष्ट्रीय विशेष विज्ञान पत्रिका में प्रकाशित हुई, जिसमें पर्वत की ज्यामिति, चुंबकीय प्रभाव और समय अनुभूति में होने वाले बदलावों का उल्लेख किया गया। हालांकि इन अध्ययनों ने कई सवाल खड़े किए, लेकिन वे आज भी कैलाश के पूर्ण रहस्य से पर्दा उठाने में असफल रहे। हालांकि जिस रिपोर्ट ने दुनिया के सामने कई चौंकाने वाले प्रश्न रखे, उनके ठोस उत्तर आज तक किसी के पास नहीं है। समय के साथ साथ वही दस्तावेज स्वयं एक रहस्य बन गया। वर्ष 2001 में पहली बार ऐसा हुआ जब चीन सरकार ने स्पेन से आई एक अनुभवी पर्वतारोहण टीम को कैलाश पर्वत के निकट जाने और चढ़ाई का प्रयास करने की विशेष अनुमति दी। यह दल अत्याधुनिक तकनीक, उच्च स्तरीय उपकरणों और वर्षों के अनुभव से लैस था। लेकिन जैसे जैसे यह टीम कैलाश के और पास पहुंची, उन्हें ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ा जिन्हें न तो विज्ञान समझा सका और न ही उनका अनुभव। कभी अचानक रास्ता बदल जाता तो कभी अदृश्य अवरोध सामने आ खड़े होते। वातावरण में अजीब सी बेचैनी और असामान्य कंपन महसूस होने लगा। अंततः यह दल भी कैलाश की चोटी तक पहुंचने में असफल रहा। ऐसा प्रतीत हुआ मानो पर्वत स्वयं किसी अदृश्य शक्ति से उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा हो। आस्था और प्रतिबंध का प्रतीक शाम के लगभग 5:55 का समय था। दुनिया भर में यह विश्वास गहराई से स्थापित है कि कैलाश पर्वत मात्र चट्टानों और बर्फ का ढेर नहीं, बल्कि देव शक्तियों का दिव्य निवास है। इसे स्पर्श करना या इस पर चढ़ने का प्रयास करना कई परंपराओं में दैवी मर्यादाओं का उल्लंघन माना जाता है। यही कारण है कि 2001 के बाद कैलाश पर्वत पर चढ़ाई को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया। यह निर्णय केवल प्रशासनिक नहीं था,
बल्कि इस पवित्र स्थल की आध्यात्मिक गरिमा और प्राचीन आस्थाओं की रक्षा के लिए लिया गया कदम था। कैलाश हमें यह संदेश देता है कि संसार में कुछ सीमाएं ऐसी हैं जिन्हें मानव शक्ति पार नहीं कर सकती। यह पर्वत केवल शारीरिक विजय का नहीं, बल्कि आस्था, विनम्रता और आत्मिक समर्पण का प्रतीक है। इसकी ऊंचाई सिर्फ मीटर और फीट में नहीं मापी जाती, बल्कि यह आत्मा और चेतना की ऊंचाई को भी दर्शाती है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति और ब्रह्मांड में ऐसे रहस्य मौजूद हैं जो सामान्य तर्क और समझ से कहीं आगे हैं। शाम के लगभग 6:33 पर कैलाश से जुड़ा हर रहस्य यही संकेत देता है कि इसे समझने या छूने के लिए केवल मजबूत शरीर पर्याप्त नहीं, बल्कि गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा और आंतरिक शुद्धता की आवश्यकता होती है। शायद यही कारण है कि आज तक कोई भी इसकी चोटी पर कदम नहीं रख सका। कैलाश के रहस्यों की खोज अभी अधूरी है और इसकी यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। आइए अब इसके कुछ और चमत्कारी पहलुओं की ओर बढ़ते हैं। कैलाश की रहस्यमयी आकृतियां, स्वस्तिक और AUM। क्या आपने कभी ऐसे पर्वत के बारे में सुना है जो स्वयं आध्यात्मिक प्रतीकों का रूप ले लेता हो? कैलाश से जुड़ा एक और अद्भुत रहस्य है इसकी छाया और बर्फ की बनावट से उभरने वाले पवित्र चिन्ह। जब सूर्य धीरे धीरे कैलाश के पीछे अस्त होने लगता है, तो शाम के लगभग 6:40 पर पर्वत की विशाल छाया से एक आश्चर्यजनक स्वस्तिक आकृति बनती दिखाई देती है। ये वही स्वस्तिक है जिसे सनातन परंपरा में शुभता, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। इस दृश्य को देखने वाले लोग ऐसा अनुभव करते हैं मानो शिव तत्व और सूर्य ऊर्जा के बीच कोई अदृश्य संवाद घटित हो रहा हो। यह केवल प्रकाश और छाया का खेल नहीं, बल्कि एक दिव्य संकेत जैसा प्रतीत होता है। रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता। जब कैलाश पर्वत पर बर्फ जमती है और उसे दक्षिण दिशा से देखा जाता है, तो उसकी संरचना AUM के पवित्र आकार का आभास देती है। AUM, जिसे ब्रह्मांड की मूल ध्वनि और चेतना का स्रोत माना जाता है, यहां अपने शक्तिशाली और शाश्वत स्वरूप में प्रकट होता हुआ महसूस होता है। यह दृश्य हमें सृष्टि की अनंतता और उसमें व्याप्त दिव्यता का बोध कराता है। कैलाश, एक अनसुलझा चमत्कार। प्राचीन युग से लेकर आज तक कैलाश पर्वत श्रद्धालुओं, साधकों और यात्रियों के लिए आस्था और विस्मय का केंद्र बना हुआ है। इससे जुड़ी असंख्य प्राकृतिक और रहस्यमयी घटनाएं इसे एक साधारण पर्वत से कहीं अधिक बना देती हैं। यह स्थान प्रकृति, आध्यात्मिकता और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अद्वितीय संगम प्रतीत होता है। समय समय पर यहाँ प्रकट होने वाले स्वस्तिक और AUM जैसे पवित्र प्रतीक इस पर्वत की आध्यात्मिक महिमा को और भी गहरा कर देते हैं। ये रहस्यमय चिन्ह मानो इस बात की पुष्टि करते हैं कि कैलाश वास्तव में मानव चेतना और ब्रह्म। ये घटनाएं मानव बुद्धि को गहरे प्रश्नों में डाल देती हैं। क्या ये सब मात्र इत्तेफाक हैं या फिर प्रकृति की ऐसी अदृश्य शक्तियां हैं जिन्हें आज तक समझा नहीं जा सका? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंसान की आधुनिक तकनीक कभी इस अलौकिक पर्वत की सीमा को पार कर पाएगी? तकनीक बनाम प्रकृति। चीन का साहसिक प्रयोग कैलाश पर्वत को प्राचीन काल से देवभूमि माना जाता रहा है। इसे पृथ्वी के सबसे रहस्यमय और पवित्र स्थलों में गिना जाता है। इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने के उद्देश्य से चीन ने एक अत्यंत साहसिक और जोखिम भरा कदम उठाया। उनका मानना था कि जहां मानव शरीर असहाय हो जाता है, वहां अत्याधुनिक तकनीक रास्ता बना सकती है। लंबे समय तक चली योजनाओं, वैज्ञानिक विश्लेषण और तकनीकी तैयारी के बाद यह तय किया गया कि पर्वत की चोटी तक हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचा जाएगा। मौसम विशेषज्ञों ने एक दुर्लभ दिन चुना जब आकाश साफ था और हवाएं शांत थीं। सब कुछ नियंत्रण में प्रतीत हो रहा था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य हेलीकॉप्टर जैसे जैसे ऊपर उठता गया, नीचे फैला कैलाश का अद्भुत दृश्य सभी को सम्मोहित करता चला गया। बर्फ से ढकी चोटियां, शांत वातावरण और अलौकिक शांति, हर कोई इस अनुभव से अभिभूत था। क्रू को लगने लगा कि शायद इस बार तकनीक इतिहास रच देगी। जब कैलाश ने अपना स्वरूप बदला, लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। ऊंचाई बढ़ते ही मौसम ने अचानक करवट ली। नीले आकाश की जगह काले घने बादलों ने ले ली। कुछ ही पलों में तेज बर्फीली हवाएं चलने लगीं और घनी धुंध ने चारों दिशाओं को ढक लिया। हेलीकॉप्टर के चारों ओर बिजली चमकने लगी और बर्फीले तूफान ने पायलट की दृश्य क्षमता लगभग समाप्त कर दी। केबिन के भीतर भय और तनाव का माहौल बन गया।
ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें चेतावनी दे रही हो। रहस्यमय चुंबकीय प्रभाव सबसे चौंकाने वाला क्षण तब आया जब हेलीकॉप्टर के नेविगेशन सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। कंपास निष्क्रिय हो गया, दिशा संकेत भ्रमित होने लगे और तकनीकी उपकरण बेकार साबित होने लगे। यह स्पष्ट हो गया कि कैलाश का शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र आधुनिक मशीनों पर भी भारी पड़ रहा है। अब यह संदेह नहीं रहा कि यह स्थान न केवल मानव कदमों से परे है, बल्कि तकनीक की सीमाओं से भी बाहर है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए पायलट ने तुरंत वापस लौटने का फैसला किया। हालांकि वापसी का रास्ता भी कम खतरनाक नहीं था, लेकिन किस्मत और अनुभव के बल पर हेलीकॉप्टर सुरक्षित नीचे उतर आया। यह अनुभव चीन के लिए एक महंगा लेकिन अमूल्य सबक था। उन्होंने यह स्वीकार कर लिया कि कैलाश पर्वत कोई साधारण भौगोलिक संरचना नहीं, बल्कि एक ऐसी दिव्य शक्ति का केंद्र है जिसे जीतना संभव नहीं। इस घटना के बाद कैलाश पर्वत क्षेत्र में किसी भी प्रकार की चढ़ाई या हवाई प्रयासों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए गए। इससे इस पर्वत का रहस्य और भी गहरा हो गया। लगभग एक दशक बाद वर्ष 2015 में कैलाश पर्वत ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का भी ध्यान आकर्षित किया। नासा ने अपने अत्याधुनिक उपग्रहों के माध्यम से इस क्षेत्र का गहन अध्ययन शुरू किया। उपग्रहों से प्राप्त कुछ चित्रों ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। इन तस्वीरों में पर्वत की छाया एक ऐसी आकृति बनाती दिखाई दी जो ध्यान की मुद्रा में बैठे किसी साधक जैसी प्रतीत होती थी। इस दृश्य ने कैलाश की आध्यात्मिक छवि को और भी मजबूत कर दिया। आज भी कैलाश पर्वत विज्ञान, आस्था और रहस्य के बीच एक ऐसा सेतु बना हुआ है जिसे समझना मानव के लिए अब भी एक अनसुलझी पहेली है। कैलाश पर्वत से जुड़ी यह खोज एक बार फिर यह स्पष्ट कर देती है कि यह पर्वत केवल पत्थर और बर्फ से बनी कोई साधारण संरचना नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड के सबसे गूढ़ और रहस्यमय रहस्यों में से एक है। सदियों से यह पर्वत मानव चेतना, आध्यात्मिक ऊर्जा और अदृश्य शक्तियों का प्रतीक माना जाता रहा है। इसी रहस्य को और गहराई देने वाली एक घटना ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। एक रहस्यमय रात कैलाश पर्वत के आकाश में एक असाधारण दृश्य प्रकट हुआ। यह दृश्य इतना स्पष्ट और प्रभावशाली था कि दुनिया भर के लोगों ने इसे भगवान शिव के दिव्य स्वरूप से जोड़ दिया। जैसे ही इस अद्भुत छवि की तस्वीरें सामने आईं, वैज्ञानिक जगत से लेकर धार्मिक समुदाय तक में हलचल मच गई। इस घटना ने कैलाश पर्वत के आध्यात्मिक महत्व को पहले से कहीं अधिक गहन और रहस्यमय बना दिया। आज तक यह प्रश्न अनुत्तरित है कि वह दृश्य वास्तव में क्या था। क्या वह केवल प्रकाश, बादलों और प्राकृतिक परिस्थितियों का संयोग था, या फिर वह किसी दिव्य शक्ति का संकेत था? इस प्रश्न ने वैज्ञानिकों और साधकों दोनों को गहरे चिंतन में डाल दिया। नासा से जुड़े विशेषज्ञ और विभिन्न धर्मों के विद्वान आज भी इस रहस्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई ठोस निष्कर्ष अब तक सामने नहीं आ पाया है। यही अनसुलझे प्रश्न कैलाश पर्वत को और भी रहस्यमय बना देते हैं। यह स्थान हमें यह सिखाता है कि इसकी शक्ति केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वैज्ञानिक खोज और गहन अध्ययन से भी जुड़ी हुई है। प्रसिद्ध रूसी शोधकर्ता और नेत्र चिकित्सक अर्नेस्ट मुल्लाशेव के दावे और महान रूसी चित्रकार निकोलस रोएरिक का कैलाश पर्वत के प्रति गहरा आकर्षण इन रहस्यों को एक नई दिशा देता है। निकोलस रोएरिक ने अपनी यात्राओं और शोध में एक दिव्य स्थान का उल्लेख किया जिसे शंभाला कहा जाता है। हिंदू और बौद्ध परंपराओं में शंभाला को एक अत्यंत पवित्र और रहस्यमय नगरी माना गया है। संस्कृत भाषा में शंभाला का अर्थ होता है शांति का स्थान। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यही वह स्थान है जहां भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि का जन्म होगा, जैसा कि विष्णु पुराण में वर्णित है। कथाओं के अनुसार शंभाला कोई साधारण स्थान नहीं है जिसे हर कोई देख सके। यह नगरी केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देती है जिनका मन निर्मल, विचार शुद्ध और आत्मा पापरहित होती है। साधु, संत और महान योगी इस दिव्य लोक में साधना करने जाते हैं और वहां की अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। शंभाला के रहस्य यहीं समाप्त नहीं होते। प्राचीन ग्रंथों और लोक कथाओं में यह भी कहा गया है कि अमर योद्धा जैसे हनुमान और अश्वत्थामा आज भी इसी दिव्य नगरी में निवास करते हैं। माना जाता है कि इन्हें अमृतत्व का वरदान प्राप्त है और वे शंभाला की दिव्यता और शांति के बीच आज भी जीवित हैं। वहां निवास करने वालों के पास ऐसा ज्ञान और शक्ति है जिसे आधुनिक विज्ञान आज तक समझ नहीं पाया है।
कैलाश पर्वत और शंभाला के बीच का संबंध अत्यंत रहस्यमय और गहरी आध्यात्मिकता से जुड़ा माना जाता है। कई मान्यताओं के अनुसार शंभाला नगरी कैलाश पर्वत के भीतर या उसके आसपास किसी गुप्त आयाम में स्थित है। यह स्थान केवल प्राकृतिक रहस्यों का केंद्र नहीं है, बल्कि यह विज्ञान और आध्यात्मिक चेतना के अद्भुत संगम का प्रतीक भी है। कैलाश और शंभाला की यह रहस्यमय दुनिया हमें यह समझने का अवसर देती है कि हमारे अस्तित्व को संचालित करने वाली शक्तियां हमारी सामान्य समझ से कहीं परे हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जहां हमें न केवल भौतिक विज्ञान की सीमाओं को चुनौती देनी होती है, बल्कि अपनी आस्था, चेतना और आध्यात्मिक शक्ति को भी परखना पड़ता है। चाहे वह शंभाला की अदृश्य नगरी हो या कैलाश पर्वत की छाया में उभरते दिव्य संकेत, ये सभी रहस्य हमें यह एहसास दिलाते हैं कि इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ ऐसा है जिसे मानव बुद्धि अभी पूरी तरह समझ नहीं पाई है। यह स्थान हमें सिखाता है कि प्रकृति, विज्ञान और अध्यात्म के बीच एक गहरा और रहस्यमय संबंध मौजूद है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही रोमांचक, रहस्यमय और ज्ञानवर्धक कहानियां लगातार लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद और अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।